हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फिजिकल के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करके रखना है। आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिजिकल के टाइम पर आपको लेकर जाने हैं। आप में से बहुत सारे साथियों का डाउट है और बहुत सारे साथी अभी आएंगे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रहा और कह सकते हैं एग्जाम रहा, ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हो पर ये नहीं बताते हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, है ना। एडमिट कार्ड को लेके आप लोगों के मन में बहुत सारा संशय बना हुआ है, आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये वैकेंसी जो है डिले हुई है उस हिसाब से मन में ना एक वो कहते हैं ना, एक बार कहते हैं दूध का जला छाछ भी छान मतलब कह सकते फूक फूक कर पीता है। तो उसी तरीके का एक मन में डाउट बना हुआ है कि फिजिकल होगा भी या नहीं होगा। तो देखो भाई मेरे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका कह सकते हैं नोटिस आ चुका है कि आपका जनवरी में फिजिकल है, ठीक है। तो जनवरी में फिजिकल होने का मतलब ये है एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है आपका, और फोर्थ नाइट मतलब 14-15 तारीख से पहले आपका फिजिकल स्टार्ट होना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन पहले आपका आ जाए या फिर एक हफ्ते पहले, 8 दिन पहले आ जाए नोटिफिकेशन आपका जो एडमिट कार्ड है। तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिए आप लोग, आप अपना फिजिकल पे फोकस करिए। और फिजिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। और आपका रही बात आपके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड ये मानकर चलिए 6, 7, 8, ठीक है, 7 या 8 में आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं पूरा पूरा। या फिर एडमिट कार्ड नहीं तो कोई ना कोई अपडेट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे हम लोग कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पीएसटी और पीईटी के टाइम पर आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर ये रहेंगे डॉक्यूमेंट्स पीएसटी और पीईटी के टाइम पर। देखो भाई, पीएसटी और पीईटी ये दो कह सकते हैं दो आपके स्टेप रहेंगे। आपका पीएसटी में क्या क्या रहेगा और पीईटी में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब आप देख लो, सबसे पहले आपको यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको कह सकते हैं सेंटर पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, और आपके पास एटलीस्ट 2 फोटो होने चाहिए, 4-5 ले जाना बट एक की ही ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म पे आई थिंक आपका फोटो लगेगा उस पर, ठीक है। जब एप्लीके रनिंग से पहले आपका हो जाएगा, ठीक है, पीएसटी से पहले। तो फोटो भी ले जाना, आपका आईडी प्रूफ ले जाना, आधार कार्ड हो सकता है इसमें आपका, ठीक है। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका डीएल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। जो भी है आपका लेके जाना आप उसको ठीक से, ठीक है। और एडमिट कार्ड कलर्ड निकाल दो या फिर ब्लैक एंड वाइट निकालो, कोई वो नहीं है, ठीक है। वैसे कोशिश करना कलर्ड लेके चले जाना, कलर्ड लेकर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। इसके साथ ही आप देखोगे एप्लीकेशन, आप कहोगे कि भैया एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका जो हुआ था वो एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जल्दी ही लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ पर आप जो है अपने मोबाइल से या ईमेल आईडी से डीओबी के साथ में आप जो है एंट्री कर पाएंगे, यानी कि आप उसमें लिंक में एंट्री कर पाएंगे और वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा वहाँ पर। तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट कराकर पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है, फॉर्म में मिस्टेक होने का मतलब ये है, अगर फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में मिस्टेक हुई होगी। जैसे मान लीजिए किसी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर कह सकते हैं किसी की डीओबी में मिस्टेक हो गई है। अब मान लीजिए डीओबी में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में भी वही मिस्टेक आ जाएगी, यानी एप्लीकेशन में और इसमें दोनों में आपका सेम रहेगा। तो इतना कोई इशू है नहीं यहाँ पर डीबी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर डीबी होने वाला नहीं है अभी पीएसटी और पीईटी के टाइम पर। डीबी आपका मेडिकल के बाद होगा, ठीक है। मेडिकल आपका टाइपिंग के बाद होगा आपका डीबी, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका डीबी से रिलेटेड कोई मैटर नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपका आईडी प्रूफ चाहिए, 2 फोटो चाहिए और एप्लीकेशन आपका फॉर्म चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वो लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग, है ना। अभी हुआ नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद आपका पीएसटी होगा और फिर आपका पीईटी होगा। पीएसटी के अंतर्गत आपका हाइट मापा जाएगा, आपका वेट मापा जाएगा और आपका चेस्ट। चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, ये चीज़ याद रखना, फीमेल के लिए नहीं मापा जाता है, ठीक है। 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वेट यहाँ पर मेजर किया जाएगा, लेकिन ये आपका क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का मैटर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वेट आपका मैटर करता है आपका कह सकते हैं मेडिकल के टाइम का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आपका वेट चाहे आपका 50 किलो है, चाहे 60 किलो है, चाहे 70, 80, 90, 100 किलो है, वो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर। बस ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिजिकल
लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। यानी कुल मिलाकर ये है, वेट की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेट आपका मेडिकल का एक पॉइंट है वहाँ पर, ठीक है। तो मेडिकल में ज़्यादा मायने रखता है, यहाँ पर मायने नहीं रखेगा। हाइट की बात करेंगे हम लोग, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर यूआर है, एससी हैं और ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है। तो एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी है यहाँ पर, ठीक है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, आपको पता है 152 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है। तो वो रहेगा, ये आपका पीएसटी का आपका पॉइंट रहेंगे, यहाँ पर हाइट, वेट और चेस्ट रहेगा। इसी के साथ इसके बाद जब आप जाएंगे तो पीईटी में जाएंगे। पीईटी में आपको रनिंग है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना इसके बारे में, 6.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग रहेगी और ये आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये पीईटी का पॉइंट है और ये आपका पीएसटी का। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये वीडियो था, और जो भी अगर किसी का कोई डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, या फोटो आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, या कोई भी और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो हम लोग जरूर लेकर आएंगे आपके सामने। और इंतजार कीजिए, हो सकता है कल या परसों में आपका कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो तैयार रहिए अपने, कह सकते हैं फिजिकल के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी है अब तैयार रखना, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।